बहुत बड़ा रोल है। और एजुकेशन, जो हमारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है ना, जो एक डब्बे के अंदर है, उसका कम रोल है, और जो स्ट्रीट एजुकेशन है उसका ज़्यादा रोल है। नॉट दैट आई एम सेइंग कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जो बैकअप माइंडसेट है ना कि यार मैं एक डिग्री लेके तो रख लूँ, क्योंकि अगर हालात बुरे हो गए तो मैं जाके दोबारा अपना जॉब कर लूँगा, ये बैकअप माइंडसेट इज़ अ डिफीट माइंडसेट इन माय ओपिनियन। आप दुनिया के जितने भी बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ना कि मैं अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा उनसे, वो मेरे से बहुत बड़े लोग हैं, उन लोगों के माइंडसेट में बैकअप नहीं है। यू कैन सी इलान मस्क की बहुत, अभी मैं एक कन्वेंशन देख रहा था, उसे एडवर्टाइजर्स बाइकआउट कर रहे हैं। उसने कहा यू कैन नॉट ब्लैकमेल मी, मेरा जो स्टैंस है, मेरा जो प्रिंसिपल है, मैं उसे फॉलो करूंगा, ना करो एडवर्टाइज मुझसे। आपने इतना ताकतवर बनना है कि जब आपको हज़ारों लोग बाइकआउट भी कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है आप कल सुबह फिर ऑफिस में होगे 5 बजे उठ के। तुम आज जिम चले जाओ और 3 महीने बाद तुम्हारी बॉडी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। तो 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनके जेनेटिक्स, जो कुदरती तौर पे उनके जिस्म ऐसे होंगे कि दे वुड हैव अ मच बेटर बॉडी देन यू विद इन 3 मंथ्स। लेकिन बाकी 97-98 लोग होंगे, उनको वही बॉडी बनाने के लिए 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने और साल चाहिए होगा। जेनेटिकली वी आर डिफरेंट, राइट? ज़हनी तौर पे भी इंसान डिफरेंट है, क्योंकि जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ। ज़हनी तौर पे अगर मैं एक बंदे को एक चीज़ सिखाऊंगा ना, तो 100 में से 2 लड़का वो 2 साल में कर लेगा, लेकिन 100 में से 90 लड़का उसको 4 साल लगेंगे सेम काम करने में। यहीं रहोगे जहाँ शुरू कर रहे हो, वही 2K की बस का सफ़र है, वही गंदे ग्लास में पानी पीना है, वही पानी वाला सालन खाना है। तो पढ़ाई बगैर गरीब बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, ये तो आज भी वही बेसिक्स है। अब पढ़ाई करने के तरीके बदल गए इंटरनेट आने के बाद। इंजीनियरिंग ही फोकस था, और हमारे पास ये लग्जरी नहीं थी कि सिर्फ जाके पढ़ाई कर लें, या ये लग्जरी नहीं थी कि सिर्फ काम कर लें। दोनों लग्जरी हैं मेरी नज़र में। जिसने जाके सिर्फ पैसे कमाने, आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग। वन डायमेंशनल होना है ना, बड़ा आसान है ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि यार मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे काम भी करना है, मुझे फैमिली को टाइम भी देना है, मुझे करियर भी सेट करना है, और मुझे कुछ बनना भी है, एवरेज नहीं बनना। एवरेज कौन होता है? जो ग्रेजुएशन करता है और एक जॉब करता है। और नथिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा जहन एवरेज बनने का नहीं था। अगर मैं एवरेज बनने का सोचता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। मैंने अबव एवरेज बनने का सोचा तो थोड़ा बहुत करीब पहुँच गया। Well, the difference is, जो लोग केपेबल होते हैं ना, उनको ये बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं कि तुम यहाँ गलत हो, because they always have an answer. मेरी जो थ्योरी है कि अगर कोई गलत हो उसे अकेले लेके जाओ, make a big deal out of it. What do you mean by that? Like अकेले उसको लेके जाओ। अगर तुमने कुछ गलत काम किया है, मैं तुम्हें एक अकेले रूम में लेके जाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मूसा ये आपकी गलती है। लेकिन अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है, मैं अनाउंस करके पूरे शहर को बताऊंगा। And that's something people should do with their kids too, right? ये बच्चों के लिए ही है। अच्छा, देखो, everyone has a kid inside their brain at some level. आप बहुत से देखोगे ना, बड़े mature लोग देखते हो, they appear to be very mature and very intelligent, true. but they are kids mentally. और हर एक के अपने traumas होते हैं, अपनी situations होती हैं लाइफ की जो उन्होंने जी होती हैं, तो that's not something to make fun of. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान से डील भी इसी तरह करो जिस तरह मैं कह रहा हूँ, आपके दोस्त भी ज़्यादा बनेंगे। तो मैं एक चीज़ नोटिस करना मूसा, मैं कभी किसी को किसी से मिलवाता हूँ ना, I make sure you know that person's good qualities. मैं तुमको ये नहीं मिलवाता यार ये सिगरेट बहुत पीता है, ये शराब बहुत पीता है। आपने जिस तरह किया, आपने अपने दोस्तों से मिलवाया in his friend circle। कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो पेरेंट्स कहते थे बस कॉलेज जाओगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। मुझे भी याद है ये ट्रैप। कॉलेज जाते थे तो कहते थे आप यूनिवर्सिटी जाओगे तो लाइफ आसान होगी। यूनिवर्सिटी जब जा रहे थे तो पेरेंट्स बोलते थे बस ग्रेजुएशन ख़त्म करो, ज़िंदगी मज़े में होगी आपकी। असल में किया जा रहा था हमारे दिमाग को ट्रेन कि आप स्ट्रेस लेने के आदी हो जाओ, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज़। अभी कुछ बिजनेस स्ट्रेस आती हैं कभी भी, और मैं आज भी अपने डैड से, अपने वालिद से एडवाइस लेता हूँ। कभी भी कोई बिजनेस स्ट्रेस आती है, कोई बड़ी स्ट्रेस आती है, तो मैं उनको बोलता हूँ, उनका एक जवाब होता है, दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस।
दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. तो स्ट्रेस बगैर लाइफ कुछ है ही नहीं, स्ट्रेस के साथ ही लाइफ है. जो भी ये कहता है ना कि यार मैं काम खत्म कर लूं और स्ट्रेस खत्म हो जाए, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ परसीविंग इट. एक फिनोमिनन है कि आज हम जैसा महसूस कर रहे हैं ना, हम उसी हिसाब से काम करते हैं या एक्ट करते हैं. फ़र्ज़ करें आप डाउन फील कर रहे हैं, आप कम काम करेंगे, रिलैक्स करेंगे. रमज़ान में बहुत से लोग काम नहीं करते. मैं ज़रा उल्टा खेलता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ कि मैं अच्छा फील करूँ. मैं ज़्यादा जान मार देता हूँ, मैं उस हिसाब से फील करता हूँ. तो आई राइट डाउन माई डेस्टिनी. आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, अपना मूड खुद लिखते हैं. मूड आपको नहीं बताता क्या करना है, आप मूड को बताते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ. आपने खुश फील करना है तो आप खुश काम करें, आप ऐसा काम करें जिसके एंड में आपको सेटिस्फैक्शन मिले. जिम में एक लड़का होता था आज से 15 साल पहले. मैं नोटिस करता था उसको एज अ किड कि जब भी वो अपना सेट खत्म करता था ना, तो उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट आ जाती थी. उसकी ये थ्योरी थी कि मैं एंड में एक जॉय मिलेगा कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया. दैट्स हाउ यू शुड लिव लाइफ. दो क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं. एक तो आपने बात की कि होता है ना, कुछ करना है तो आपने परेशान रहना है, स्ट्रेस में रहना है, ठीक है. एक वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने लंबी तरफ रेस पे जाना है, आप करो. मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 के बाद आपने जाके फैमिली को टाइम स्पेंड करना है, लेकिन यू शुड लर्न द आर्ट कि आप घर पे एंटर हो रहे हो ना, ऑफिस की टेंशन जो कुछ हो जाए वो घर पे नहीं लेके आनी. तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वर्क लाइफ बैलेंसेस ऐसी बातें हैं, क्या फिलॉसफी है या फिर वाकई में इसकी ज़रूरत है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर गोल इज. नहीं, मैं बड़ा ही करना है. मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जाके बिल गेट्स को भी ऐसी आईटी सेक्टर बनाना है, विंडो के कुछ और ले आने मैंने, कि बिल गेट्स भी कुछ नहीं हो. Then there's no such thing as work-life balance. It's a illusion. It's a fantasy. अगर आप ये कहते हो कि मैं अपने कंपटीशन से 4 घंटा कम काम करूं और 4 घंटा कम स्ट्रेस लूं और उससे आगे निकल जाऊं, इट्स अ फैंटेसी, इट्स अ ड्रीम. यूनिकॉर्न सिनेरियो ये. आपके कंपटीशन से आगे निकलने के लिए आपको उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा. और अगर वो आपसे ज़हीन है, जो कि बहुत से लोग आपसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, फिर आपको उसका डबल काम करना पड़ेगा. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल. अगर आपने उससे ज़्यादा आगे पहुंचना है, प्लेयर वर्सेस प्लेयर है दुनिया. हमारे पास कम पैसे इसलिए नहीं है कि मार्केट में कम पैसे हैं, हमारे पास पैसे कम इसलिए हैं कि कोई हमसे ज़्यादा काम कर रहा है. तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ आपने चलना है आगे. अगर आप ज्वेलर हो ना, द पैथ टुवर्ड सक्सेस बिकम्स द वे ऑफ लाइफ. कामयाबी का रास्ता जिंदगी गुजारने का तरीका बन जाएगा. चलें सर, बिल्कुल बात हुई ख़त्म करते